गंदी पिक्चर भेजते हैं, गंदे मैसेज करते हैं, वीडियो कॉल पर आओ, वो ये दिखाओ, ये जिस्म वाला नीचे वाला हिस्सा दिखाओ। हम क्या बोलें, अपना जिस्म दिखाओ तो फिर हम आपकी हेल्प करेंगे। मलेशिया वाले ये लोग आंदे ने बस रात ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਲਾਵੋ, कपड़े उतार के सानू दिखाओ तो फिर हम आपकी मदद करेंगे। कभी नहीं पूछा आके कि आप जिंदा हो, मर गए हो, खाना खाया है नहीं खाया? उन्होंने भी कभी नहीं आके पूछा आपसे? भाई को लाए हैं, घर में बिठाया है, पानी मैं लेने गई हूँ और मैं आई हूँ तो वो गंदी हरकतें, नहीं हम तो आपको देखा तुम तो पागल हो गए, हाँ आपको तुम मुझे पसंद ही बहुत आई हो, शादी करो, हमारा क्वार्टर है उधर आ जाना, हमारे साथ रात करना, 5,000 ले लेना। मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा? दुनिया में और भी लोग हैं, उनके साथ क्यों नहीं हुआ? आखिर मेरे साथ, मेरी बहन के साथ, मेरे माँ बाप के साथ ही क्यों ऐसा हुआ? मेरी औलाद के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो हम बहुत परेशान हैं। कभी कभी तो मेरे बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। आज भी मेरे बच्चों ने खाना सुबह का नहीं खाया। मैं अभी भी आपका नंबर दे दूं या ना दूं, मैं ऑन कैमरा पूछना चाहूंगा कि जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। नहीं, नंबर तो भाई फिर लगाना है, कोई अल्लाह का नेक बंदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट रिव्यू। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं लाहौर में और मेरे साथ जो है आपकी नाजिया और उनकी सिस्टर। नाज़रीन, आपको बताऊं कि अगर मैं इनकी दर्द भरी कहानी आपके साथ शेयर करूं तो आप खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, आपको बताऊं कि इनके जो वालिद हैं वो कैंसर के मरीज हैं और आजकल वो हॉस्पिटल में एडमिट है। नाज़रीन, आपको बताऊं कि डॉक्टर हज़रात ने बताया कि इन्हें 5 इंजेक्शन लगेंगे, जो कि एक इंजेक्शन 1 लाख रुपए का है। अगर इनका जल्दी इलाज ना करवाया तो उनकी डेथ भी वाकई हो सकती है। और इसके अलावा नाज़रीन, आपको बताऊं कि ये शादीशुदा हैं, इनके 4 बच्चे हैं और ये अक्सर ही अपने घर आ जाया करती थी अपनी वालदा के पास, अपने वालिद के पास, क्योंकि इंटरव्यू से पहले इन्होंने मुझे बताया कि इनकी जो वालदा है और जो इनके वालिद हैं वो अक्सर भी बीमार रहा करते थे और ये उनकी देखभाल के लिए आते थे। लेकिन इनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने गुस्से में आके इन्हें तलाक दे दी, ये क्योंकि ये अपने घर आया करती थी, अपने माँ बाप की देखभाल करती थी, उन्होंने इन्हें तलाक दे दिया और उनके जो 4 बच्चे हैं वो भी इन्हीं के सुपुर्द कर दिए, अपने पास नहीं रखे। और इसके अलावा नाज़रीन, आपको बताऊं कि इंटरव्यू से पहले इन्होंने मुझे बताया कि आज से कुछ दिन पहले इनका एक चैनल वाले आए, इनका इंटरव्यू करके गए हैं। उन्होंने इंटरव्यू के दरमियान इनका नंबर दिया है ताकि कोई भी इनकी कोई हेल्प करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन लोगों ने इनका जो नंबर है किस तरीके से उसका गलत इस्तेमाल किया, इन्हें तंग करते रहे, इन्हें गंदी वीडियो सेंड करते रहे। आइए ये सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या बना कि जो नंबर दिया गया था वो तो इनकी हेल्प के लिए दिया गया था, लेकिन इनके साथ लोगों ने कैसा बर्ताव किया। नाज़रीन, आपको बताऊं कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। आइए बाकी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई बस ऐसी तरह मजबूरी तो दिता है कि मेरे अब्बू का इलाज हो जाएगा। मेरे अब्बू को कैंसर है, आखिरी स्टेज पे कैंसर है, गले का कैंसर है, आवाज़ भी साल हो गया चली गई है और कीमो जो कोर्स होते हैं 4 साल हो गए हैं। हॉस्पिटल ही हमारा घर बन गया, हॉस्पिटल में ही हम मेरे अब्बू रहते हैं क्योंकि वो घर रखने वाले ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो 1 साल हो गया मेरे अब्बू खाना वाना गला मतलब इंज ख़त्म हो गया, नाक वाली गुजा वाली नाली लगी, सिर्फ दूध पीते हैं। लेकिन हम 2 बहनें हैं, हमारा भाई नहीं है। हमने मजबूरी के लिए मीडिया पे आए हैं, किसी का दिल नहीं करता मीडिया पे आने का, तो नंबर मीडिया पे आया। लेकिन लोगों ने ये लड़की का नंबर देख कर लोगों ने इतना तंग किया है, गंदी पिक्चर भेजते हैं, गंदे मैसेज करते हैं, वीडियो कॉल पर आओ, अपना जिस्म दिखाओ तो फिर हम आपकी हेल्प करेंगे, हमारे साथ इंज करो। हम बता ही नहीं सकते ना, जो वो बोलते हैं हम नहीं बयान कर सकते। बस कि जेडे बाहर दे लोग हैगे ने, दुबई वाले, सऊदीया वाले, मलेशिया वाले, ये लोग आंदे ने बस रात ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਲਾਵੋ, कपड़े उतार के सानू दिखाओ तो फिर हम आपकी मदद करेंगे। हम तो खुदा के लिए मदद मांगी है, कुन्ने अल्लाह का नेक बंदा हमारी मदद करें, हम अपने अब्बू का इलाज कराएं। नाज़रीन, आपको बताऊं कि इनके घर कमाने वाला कोई नहीं है, इनका कोई भाई भी नहीं है और ये लोगों के घरों में जाके काम करती हैं। इंटरव्यू से पहले जब मैंने इनसे पूछा कि आखिर आप खाते कहाँ से हैं, पीते कहाँ से हैं, कौन आपको राशन देता है, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो आसपास वाले दुकानदार हैं उनसे भी जाके आप पूछ सकते हैं कि हम उनसे उधार ले रहे हैं। और कर्जा इतना हो गया कि एक दफा तो किसी दुकानदार ने इन्हें मना कर दिया था कि आज मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, आपने पिछला उधार नहीं दिया। अब बाकी मुझे ये बताइएगा कि 100 में से कितने अफराद ने अभी तक आपकी हेल्प की है? 100 में को 1-2 लोग अच्छे हैं, इमदाद करते हैं, ये नहीं मैं बोल, लेकिन वो हमारे घर में तो नहीं हम खाते, वो अब्बू का इलाज कराते हैं। तो हम बहुत परेशान हैं। कभी कभी तो मेरे बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। आज भी मेरे बच्चों ने खाना सुबह का नहीं खाया। अभी मैं आई हूँ घरों का काम करते तो बाजी ने थोड़ा जा खाना दिया तो वो मैं अपने बच्चों को खिलाया है, नहीं तो कभी कभी बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं अभी भी आपका नंबर दे दूं या ना दूं, मैं ऑन कैमरा पूछना चाहूंगा कि जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे।
नहीं नंबर तो भाई फिर हुण लगाना है, कोई अल्लाह का नेक बंदा देखदा पे उन कोई तो साढ़े ते रहम आएदा ही ना। चलें तो ठीक होगा, नंबर मैं आपका दूंगा, लेकिन उन लोगों को आप कोई पैगाम देना चाहें जो आपको गंदी वीडियो सेंड करते हैं, गंदे एसएमएस करते हैं, आपको कहते हैं कि हमारे साथ राब्ते में रहें, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, हमारे साथ दोस्ती करें, उन्हें कोई पैगाम देना चाहें तो दें। मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं उन लोगों को मैं क्या कहूँ, मेरे पास वो अल्फाज नहीं। बस लोगों को यही है कि अल्लाह मियाँ आपको ईमान दे दे, तो किसी का भी ख्याल रखें। घर में बेटियां बहनें हैं तो खुदा के लिए ये गंदी हरकतें छोड़ दें, अल्लाह को भी जान देनी है। अच्छा, इंटरव्यू से पहले मुझे आपने एक बात और बताई थी कि एक आदमी ने आपको कॉल की है चंद दिन पहले और उसने कहा कि मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपके घर आऊँगा, आपका घर बार देखूंगा कि क्या वाकई में ये सच है, तो फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। और जब वो आपको घर आया, आपने उसे कमरे में बिठाया, आपने बताया कि आप पानी लेने के लिए गए हैं, उसके बाद जब आए क्या वाकया हुआ मैं तो बयान नहीं कर सकता, आप अपने अल्फाज भी बताएं। भाई बोल रहा था हमें आपका घर देखना है, फिर अब देख के हेल्प करनी है, तो मैंने बताया कि हो सकता है हेल्प सच्ची भाई का हेल्प करनी होगी। हम भाई को लाए हैं, घर में बिठाया है, पानी मैं लेने गई हूँ और मैं आई हूँ तो वो गंदी हरकतें नहीं, हम तो आपको देखा तुम तो पागल हो गए, हाँ आपको तुम मुझे पसंद ही बहुत आई हो, शादी करो, हमारा क्वार्टर है उधर आ जाना, हमारे साथ रात करना, 5,000 ले लेना, 10 ले लेना। हम ऐसे ही लानत करने ऐसे पैसे, हम कोई हक हलाल से अपनी कमाई से हमें दे तो हमें वो लेना है, क्योंकि हमने मदद मांगी है, अल्लाह की रज़ा के लिए कोई जो मदद करता है तो वो हमने लेना मंजूर है, हमें ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए। अच्छा, एक सवाल आखिर में पूछना चाहूँगा कि आपको अपनी ज़िंदगी से कुछ शिकवा है कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, दुनिया में और भी लोग हैं उनके साथ क्यों नहीं हुआ, आखिर मेरे साथ, मेरी बहन के साथ, मेरे माँ बाप के साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मेरी औलाद के साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि बचपन में ही उनके वालिद का जो हाथ है उनके सर से उठा लिया गया कि मैं अपने वालिदैन की हेल्प करने के लिए आई हूँ, मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दिया, मुझे डिवोर्स दे दी, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, किसी के साथ भी हो सकता था। आपको अपनी ज़िंदगी से कोई शिकवा है? बस जिंदगी तो यही है कि बस अल्लाह ने साड़ी किस्मत ही है लिखा है, ये पहले नंबर से साड़ा भाई नहीं है, कोई 2-3 भाई होते, जैसे अब्बू को बीमारी कैंसर की हुई है वो खुद ही संभाल लेते, लेकिन हमें बेटियां हैं, हम किधर जाएं, तो ऊपर से हमारा मियाँ जो है वो अच्छा नहीं निकला, नहीं तो उसका भी माँ बाप था, उसका फर्ज बनता था हमारा साथ देना, जैसे भी मेहनत करता, मजदूरी करता, हमारा साथ देता, लेकिन उसने भी नहीं दिया, उसने तो ऊपर तलाक दे दी है, बच्चे भी बीच में लिख दिए हैं कि ये बच्चे भी खुद संभालो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने भी आपकी कोई हेल्प नहीं की, कभी नहीं पूछा आके कि आप जिंदा हो, मर गए हो, खाना खाया है नहीं खाया, उन्होंने भी कभी नहीं आके पूछा आपसे? भाई सक्के चाचे ताए छोड़ गए, मामू छोड़ गए, कोई सब छोड़ गए, जो मियाँ उसने छोड़ दिया, जिसमें जिंदगी जिसके साथ गुजारनी थी उसने जी छोड़ दिया है, तो उसके माँ बाप जो उसके रिश्तेदार हमारा क्या साथ देंगे। जी, तो नाज़रीन, आपने इनकी दुख भरी कहानी सुनी, दर्द भरी कहानी सुनी कि इनके साथ किस तरीके से लोग बर्ताव कर रहे हैं। इन्होंने तो अपना नंबर दिया था कि इनकी हेल्प हो जाए, इनके वालिद का ऑपरेट हो जाए, उनकी जान बच जाए, लेकिन लोगों ने इनके साथ क्या किया, इनके नंबर का गलत इस्तेमाल किया, इन्हें फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं कि हमसे दोस्ती कर लो, अब वो गंदी गंदी पिक्चरें सेंड करते हैं, गंदी वीडियो सेंड करते हैं। नाज़रीन, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इनकी किसी भी किस्म की कोई माली इमदाद करना चाह रहे हैं, किसी भी किस्म का कुछ सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इनका नंबर वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासीन को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।